बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम हरूफ तहज्जी के अल्फाज जीम और आइन सीखने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों अल्फाज क्योंकि एक जैसी बनावट रखते हैं तो इनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम होती हैं। तो चलें आए हम इनको कलम की मदद से लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, जीम स्टार्ट करने के लिए हम एक मार्कर ये अपने कलम की टिप से कोने से उर्दू के अल्फाज लिखते वक्त बहुत सारी जगहों पे हम सिर्फ कलम की का कोना इस्तेमाल करते हैं, मार्कर का कोना इस्तेमाल करते हैं और कहीं पे पूरा मार्कर यूज़ करते हैं। तो हम मार्कर के कोने की मदद से ऐसे ये एक जीम का सर बनाएंगे। यहाँ से इसको आपने डबल करना है ताकि ये इसके आगे से ये पतला होगा और पीछे से इसकी मोटाई होगी। अब इसको हम ऐसे गोल करके इधर नीचे ले आते हैं। यहाँ से हम जीम की चौड़ाई बनाएंगे 4 कत, 1 2 3 और 4, और नीचे की तरफ 2.5 कत, 1 2 और आधा, 2.5 ढाई। ठीक है, यहाँ से अब हम पूरा कलम चलाते हुए यहाँ नीचे से गुजार के और यहाँ ला के छोड़ेंगे। ये जी हमारा जीम है। और याद रखें कि इसमें यहाँ पर 3 कत का फासला बनता है, ऑलमोस्ट 3 कत का फासला जो है वो यहाँ पर होता है। और इसमें ये जो जीम है इसमें एक एहतियात ये रखी जाए कि ये जो इसका जो पेट है या आगे का सिरा है ये बहुत आगे की तरफ ना हो कि जीम आगे की तरफ गिरे नहीं, और ना ही इतना पीछे हो कि जीम पीछे की तरफ गिर जाए। इसको हमने नीचे बैलेंस करना है। और दूसरा ये कि ये यहाँ से इसकी मोटाई इस तरफ गिर रही होती है और इधर से इसने उठना शुरू कर देना है। और अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ आगे जाके एक ओवल शेप, एक एग की शेप, ऐसे शेप बना लेता है। ये जीम की पहचान है, इसने उधर को एक ओवल शेप बनानी है। इसी तरह जब हम इसको मार्कर की मदद से लिखते हैं तो मार्कर से हम ये 2 खाने हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके दरमियान मार्कर का रखेंगे और इसके दरमियान हम पेन का रखेंगे। तो इससे आपकी बेहतर राइटिंग आती है। यानी जब भी आप हेडिंग लगाएं तो 2 लाइनों का आप मार्जिन रखें। तो इसमें आप मार्कर के कोने की मदद से एक सिरा बनाएंगे। कभी भी मार्कर की डबलिंग नहीं करनी, वो बहुत बुरी लगती है और वो फैल जाता है। यहाँ तक जीम आएगा और यहाँ से अब आपने पूरा मार्कर चलाते वक्त इसको ऐसे ले आना। ये जनाब आपका जीम है। जीम चे हे खे यही अल्फाज हैं। और इसी तरह जब आप पेन की मदद से लिखेंगे, आज मेरा पेन गुम हो चुका है, तो ये आप पेन की मदद से लिखेंगे। मैं दोबारा डाल देती हूँ, वो लाइन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो ये आप हे लिखेंगे जी, जीम चे हे खे, ये आपके जी अल्फाज हैं फैमिली जीम की। इसके बाद अब हम आइन की तरफ जाते हैं। अब आते हैं आइन की तरफ। आइन की बनावट भी तकरीबन जीम की तरह ही है, लेकिन इसमें हम एक नुक्ता, ये है जी एक नुक्ता, ठीक है, इस नुक्ते से ही हमने आइन का स्टार्ट लेना है। और इसको आधा नुक्ता आप डाल के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। कैसे? ये आप कलम रखेंगे, यहाँ आप थोड़ी सी गुलाई करके आधा नुक्ता डाला और इसको यहाँ पे आप सीधा लेके गए। इसी को आपने पीछे लेके आना है नीचे की तरफ। ये यहाँ पे ला के आप रोक देंगे, जैसे आपने जीम को ला के रोक दिया था। यहाँ से आप 4 कत का फासला, 1 2 3 4, और वही गहराई जो जीम की रखी थी 2.5 ढाई कत, वो आप यहाँ पे रखेंगे। और अब पूरा कलम यहाँ से चलाएंगे और इसी तरफ झुका के इसको ओवल शेप में, एग शेप में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये खासी प्रैक्टिस इसके लिए बेटे रिक्वायर्ड है ताकि आपको जो है ना आसानी हो। तो ये जनाब आपके पास आइन आ गया। और आइन के बाद इसको हम मार्कर की मदद से भी लिख लेते हैं। वही मैं 2 लाइंस के दरमियान लिखूँगी आइन। ये आप ऐसे इसको यहाँ पे लाएंगे और पूरा मार्कर चलाते हुए ये आइन। और इसी तरह आप पेन या पॉइंटर की मदद से भी इसको लिख सकते हैं। पॉइंटर की मदद से आपको पूरा ही इकट्ठा लिखना होगा क्योंकि ये फिर शेप दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती और हम लिख रहे होते हैं तो खासी करते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ एहतियातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मैं उनको पेन से सिखा देती हूँ कि जब आप जीम डालते हैं तो ये जीम की स्टैंडर्ड शेप है और जीम में ये जो सिर है और ये पेट है ये बराबर आ रहे होते हैं।
अब आप खुद ही देखिएगा कि अगर मैं ये सिर पीछे रखूँ और इस पेट को बहुत आगे निकाल दूँ तो ये जीम की दुरुस्त शक्ल नहीं है, और ना ही अगर मैं इसको आगे रखूँ और ऐसे पीछे निकाल दूँ तो ये भी दुरुस्त शक्ल नहीं है। तो हमारी दुरुस्त शक्ल ये है कि जो इसका सर है और इसका जो पेट है वो एक इक्वल लेंथ में बैलेंस हो रहा हो, तब ये जिम आपका बैलेंस होता है। इसी तरह आइन का ये हिसाब नहीं है। आइन में आप आगे आते हैं लेकिन कुछ हद तक उसको आप कंपनसेट, यानी ये भी आपका दुरुस्त है और जैसे मैंने कलम से लिखा था तो वो थोड़ा आगे था, ये भी आपका दुरुस्त है। ये दोनों आपके दुरुस्त हैं, यानी आप आधा कद का फ़र्क रख सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे डालूं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे डालूं तो ये भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे करके लाऊं तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें ये एहतियात ज़रूरी है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके लिए खासी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस ज़रूर करें, जब तक आप लिखेंगे नहीं बेहतरी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।